यूनिवर्सिटी ऑफिस में आई और आपसे उससे मुलाकात हो रही है, सो इट्स बीन माय ऑनर। दूसरी बात ये कि क्योंकि हम लोग आउटरीच कैंप्स में बिल्कुल उन्हीं ख़वातीन के पास जा रहे होते हैं जिनको एक्चुअली चेंज की नीड होती है इन टर्म्स ऑफ देयर माइंडसेट, और उनके जो भी फैमिलीज़ थे उनको भी एक एवोल्यूशन से गुजारना पड़ता है कि ये चीज़ें होती हैं और आप किस स्टेज पे जी रहे हैं। तो मैं जैसे, लेकिन आई बीन वेरी लकी क्योंकि खान हेल्थ सर्विसेज में क्योंकि रिस्पॉन्स इतना इमीडिएट हुआ है, क्योंकि कुरान आप ही को भी पता है कि जैसा अगर हमारा फ्लड रिस्पॉन्स में अगर देखें तो हमारा एक फ्लड में कैंप हुआ और उसके बाद मैंने आपको फीडबैक दिया कि वी नीड सैनिटरी पैड्स फॉर द गर्ल्स, क्योंकि बिल्कुल ही जो एक्सेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और लड़कियां हमारे पास इस मसले के साथ आ रही हैं। तो विद इन द नेक्स्ट कैंप हमने उसको इंटीग्रेट किया। दूसरी बात ये कि हमारा अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ था, जिसमें हमने रियलाइज़ किया कि फीमेल्स को जितना बताया जाए वो खुद अपना चेक करवाने कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी की रियलिटी है कि वो सबसे पहले अपने फादर पे डिपेंड करती है, फिर अपने शायद भाई पे, फिर अपने बेटे पे एक उम्र के बाद। तो इसलिए हमारे रिसेंट कैंप्स में मेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, जिसमें हमने ओपनली डिस्कस किया कि अगर आपके घर में कोई ख़वातीन ऐसे सिम्टम्स जिसमें वो शर्म महसूस कर रही है या ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रही है किसी भी फॉर्म में, तो एज अ मदर अगर आपकी मदर उस सिम्टम से गुजर रही है, आपकी वाइफ उस सिम्टम से गुजर रही है, तो उसको सीरियस लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो वो घर पे बैठी रहेगी और उसका कोई सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं होंगे और उसका कैंसर बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत ही इमीडिएट रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस इदारे में काम कर रही हूँ। दूसरा कि क्योंकि आज का जो थीम है वो ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में, और आजकल तो बहुत ही बुरे हालात है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात है जो हम देखते हैं ऑनलाइन जो भी चल रहा है, स्पेशली हमारी जमात में, हमारे लोगों में। तो इसमें क्योंकि एक चीज़ जो हम नोटिस करते हैं कि हम फीमेल या लड़कियां होती हैं उनको बहुत कुछ समझा रहे होते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन जो एक्चुअली जो इसको प्रोवोक कर रहे हैं उनको कोई नहीं समझाया जाता। तो इस चीज़ को रियलाइज़ किया जाए कि ये दोनों जेंडर्स की बात हो रही है। जैसे हम लोग कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग में सिर्फ एक फीमेल नहीं होती, फैमिली प्लानिंग दोनों की होती है। तो इसी तरह जेंडर बेस्ड वायलेंस में अपने बेटे को भी उतना ही सिखाने की ज़रूरत है जैसा हम अपनी बेटी को सिखाएंगे। तो आई थिंक सोशल कॉजेज़ पे मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं हेल्थ रिलेटेड बातें करूँगी। बाकी सीमा अगर कुछ आगे सोशल चीज़ों पे बात करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं सिर्फ ये चीज़ बताऊंगी कि हम जब आउटरीच में आर्मी मुहिम है जिसका मकसद समाज में मौजूद सिंफी बुनियादों पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ आगाही पैदा करना। अगर हम इस मुहिम से पहले और बाद की सूरत हाल का तकाबली जायजा लें तो कई नुमायां फर्क सामने नजर आएंगे। मुहिम से पहले सिंफी तशद्दुद को अक्सर गिरेल में जाती मसला समझकर नजरअंदाज किया जाता था। मुतासरा खवातीन और लड़कियों को आवाज उठाने में खौफ और समाजी दबाव का सामना रहता था। तालीमी इदारों, मीडिया और कम्युनिटीज में इस मौजू पर खुल के गुफ्तगू कम होती थी। हुकूमती इदारों और कानून नाफिज करने वाले महकमों में संजीदगी की कमी नजर आती थी। मुहिम के बाद सिंफी तशद्दुद को एक समाजी और इंसानी हुकूक का मसला समझकर तकरीबन हर शोबे में इस पे बात होने लगी है। खवातीन और लड़कियों समेत मर्दों और लड़कों में भी आगाही बढ़ी है और मुतासरीन के एतमाद में इजाफा हुआ है। मीडिया, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और कम्युनिटी ग्रुप में खुसूसी प्रोग्राम, मुबाहिसे और वर्कशॉप मुनक्किद होते हुए नजर आने लगे हैं। हुकूमतों और इदारों ने रिपोर्टिंग के निज़ाम को बेहतर करने, हेल्पलाइन कायम करने और तशद्दुद के कवानीन मजबूत करने पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू की है। तो ये सब कुछ इस मुहिम को सेलिब्रेट करने के बाद ही नजर आई है। अब मैं गुरेन साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि आप HSP की नुमाइंदगी करते हुए इस दिन की अहमियत के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। मुहतरमा गुरेन साहिबा, हमें आपने इनवाइट किया और पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। आज का दिन यकीनन जब आप वर्ड हाजिर बढ़ रही थी और हमारी जेंडर स्पेशलिस्ट हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस खत्म हो गया है या इक्वलिटी आ गई है, इक्विटी आ गई है, हम सोच रहे होते हैं। हम खुद देखते हैं अपने घरों में, अपने आसपास
ऑफिस में स्टिल ये मौजूद है। कहीं ना कहीं ख़वातीन और बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ख़वातीन पे वो बोझ डाला गया है जो उसकी जिम्मेदारी समझ के उससे करवाया जाता है। लेकिन एक हद तक जब हम इस पे बात करने से पहले जब हम ये चीज़ें देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब बहुत कम हो गया है, अवेयरनेस आ गई है। तो अब ये अवेयरनेस जो हमारी पिछली जनरेशन है हम उनको अवेयर कर नहीं सकते, ना उनमें बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन जो बहुत मुश्किल टास्क है, इसको हम पहले वाले लोगों पे इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, उनको सिखा नहीं सकते। आने वाले जनरेशन पे जो अभी हम एजुकेट कर रहे होंगे, हमारे बच्चे होंगे, यूथ को हम एजुकेट कर सकते हैं, ताकि जो ख़वातीन पे बर्डन हो या जो जेंडर बेस्ड वायलेंस का हम नाम लेते हैं वो कम किया जाए। एकेडमियन की अगर हम बात करें तो जितनी भी ख़वातीन एकेडमियन में काम कर रही है, हम अपनी बात सामने रख सकते हैं, बोल सकते हैं, हमें इतना एम्पावर किया गया है। गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर अभी थोड़ी सी ये थोड़ा ये कल्चर आ गया है कि ख़वातीन वहाँ पे भी बोल सकती हैं। वो कि अभी भी हम जो हमारे ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनको बोलते हुए कम देखा जाता है, या एक तरह से हम उसको वायलेंस का नाम दें तो अभी तक मौजूद है। हम सब जब एक ही आवाज़ बन के आवाज़ उठाएँ, सबको सिखाएँ, एजुकेट करें, इस अवेयरनेस को फैलाएँ किसी न किसी